के-पॉप यानी कोरियन पॉपुलर म्यूजिक पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। यह सिर्फ एक म्यूजिक जॉनर नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। इसके कैची ट्यून्स, जबरदस्त डांस मूव्स और दीवानों की फौज ने इसे एक ग्लोबल तूफान बना दिया है। हर गाने में एक नई ऊर्जा और उत्साह है जो हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। सियोल से साओ पाउलो तक फैंस अपने पसंदीदा आइडल के प्यार के जरिए जुड़ते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो सीमाओं और भाषाओं को पार कर जाता है। यह बस म्यूजिक की लहर नहीं है, यह फैशन, भाषा और एक पूरी लाइफस्टाइल को समेटे हुए है। के-पॉप ने कोरियन भाषा और संस्कृति को भी लोकप्रिय बना दिया है। के-पॉप का असर साफ दिखता है। यह दुनिया भर में ट्रेंड्स बना रहा है और दीवारें तोड़ रहा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वे कहीं भी हों। इस के-पॉप लहर के सबसे आगे हैं बीटीएस, 7 मेंबर्स का एक बॉय बैंड जिसने रिकॉर्ड तोड़े हैं और दुनिया भर में अपने फैंस का दिल जीता है। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक अलग ही ऊर्जा और जुनून देखने को मिलता है और म्यूजिक इंडस्ट्री में कामयाबी की नई परिभाषा लिखी है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीते हैं और अपने हर एल्बम के साथ नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। 2013 में डेब्यू करने वाला यह ग्रुप एक ऐसी बुलंदी पर पहुंच गया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी शुरुआत से लेकर अब तक का सफर प्रेरणादायक रहा है। उनका म्यूजिक भाषा की सीमाओं को पार करते हुए उम्मीद, खुद से प्यार और हार न मानने का संदेश देता है। उनके गाने सुनकर लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा पाते हैं। बीटीएस अब के-पॉप का ही दूसरा नाम बन गया है। इस ग्रुप ने अनगिनत नए फैंस को इस दुनिया से रूबरू करवाया है। उनके फैंस, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और उनके प्रति अपनी अटूट वफादारी दिखाते हैं। हालांकि शोहरत की चकाचौंध के अपने नुकसान भी हैं। सेलिब्रिटीज, खासकर जिनके पास दुनिया भर में इतने सारे फैंस हैं, अक्सर आलोचना और दुर्भाग्य से नफरत का सामना करते हैं। जहां रचनात्मक प्रतिक्रिया विकास का एक हिस्सा है, वहीं निराधार नकारात्मकता और लक्षित हमले अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकते हैं। शोहरत का यह काला पहलू कुछ ऐसा है जिसका सामना बीटीएस सहित कई के-पॉप आइडल को करना पड़ा है। भाग 4, विवादों का सामना, बीटीएस मेंबर नेम का मामला। साल 2024 में बीटीएस मेंबर नेम खुद को एक डेटिंग अफवाह से जुड़े विवाद के केंद्र में पाते हैं। इसने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की एक लहर दौड़ा दी। कुछ लोगों ने निराशा और गुस्सा व्यक्त किया, जबकि अन्य ने उनका बचाव किया। इस स्थिति ने उस गति और तीव्रता पर प्रकाश डाला जिसके साथ सूचना, और अक्सर गलत सूचना, डिजिटल युग में फैलती है। भाग 5, एक फैंडम में दरार, प्रतिक्रियाएं और जवाबी कार्रवाई। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक विवाद ने फैंस के बीच गहरी दरार पैदा कर दी। इस विवाद ने फैंस को बांट दिया और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ ने बीटीएस मेंबर नेम के कार्यों की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, जबकि अन्य उनके समर्थन में उतर आए और उनके पक्ष में आवाज उठाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गरमाए बातों के लिए जंग के मैदान बन गए, जहां हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा था। समर्थकों ने उनके पिछले परोपकारी कार्यों और संगीत के प्रति समर्पण पर जोर दिया और उनके अच्छे कार्यों को सामने लाया। उन्होंने दूसरों से समझ और क्षमा दिखाने का आग्रह किया और कहा कि हर किसी से गलती हो सकती है। इस स्थिति ने फैंस की संस्कृति की जटिलताओं और इसमें शामिल भावुक भावनाओं को उजागर किया और दिखाया कि कैसे एक घटना से पूरी फैंडम प्रभावित हो सकती है। भाग 6, शोर से ऊपर उठना, उपलब्धियां और सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मकता के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है
कि बीटीएस मेंबर नेम ने संगीत उद्योग और उससे आगे भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी गीत लेखन और निर्माण प्रतिभा ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और उनकी कार्यनीति और रचनात्मकता प्रेरित करती रहती है। आलोचना और उपलब्धियों दोनों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना।